बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवार शाही कैसे बनती है, इसका क्या फार्मूला है, इसके क्या फ़वाइद हैं, आपको ये बताएंगे। जवार शाही के लिए सबसे पहले मुरब्बा आंवला, मुरब्बा हरिड़, इन दोनों का हमने गूदा निकालना है, गुठली को अलहदा करना है। इसके बाद इलायची खुर्द और धनिया और बाद में चीनी का कवाम बनाकर उसके अंदर इसको डालना है। ये आपको दिखा रहे हैं कि आंवला की गुठली कैसे अलहदा की जाती है और हरिड़ की गुठली भी कैसे अलहदा की जाती है। ये आंवला की गुठली हो गई और ये हरिड़ की गुठली निकाल रहे हैं। ये हमारे पास 2 किलो मुरब्बा आंवला है और 2 किलो मुरब्बा हरिड़ जिसको बोलते हैं। ये ऐसे इसकी गुठली निकाली जाती है और गूदे को अलहदा किया जाता है। बाद में हम इसका जो है ना कीमा बनाएंगे। कीमे की मशीन में बन सकता है, ग्राइंडर के अंदर भी बन सकता है, हावन दस्ते के अंदर भी बन सकता है। ये ऐसे चूरा हो जाएगा। फिर बाद में हमने इसका कवाम बनाना है और इसको डालना है। ये देख लें कैसे हम गुठली अलहदा कर रहे हैं हरिड़ की और कैसे आंवला की। ये गुठलियाँ जो हमने फेंक देनी है, इनका कोई काम नहीं है। ये आंवला की, हरिड़ की। हरिड़ आंवले का गूदा हमने निकाल लिया है, छिलका उतार लिया। ये गुठलियाँ ये फारेग हैं, ये फेंक दी जाएगी। अब जो है ना इसका हम कीमा बना रहे हैं। ये मिले हुए हैं आंवला और हरिड़ का छिलका और गूदा, ये दोनों, क्योंकि ये मिक्सी कीमा करना है। बस जवार शाही जो है ना हमारी, अब उसका जो है ना हमने कीमा कर लिया है। मुरब्बा हरिड़ और आंवला जो है ना पीसी हो गया है। अब हम कवाम बना रहे हैं। 2 किलो आंवला था, 2 किलो हरिड़ थी। उसके लिए कवाम जो है ना 8 किलो चीनी का होगा। उसके लिए हमने 8 किलो चीनी और 2 किलो हमने पानी डाला है और उसके अंदर 1 पाव के करीब जो इस मुरब्बा हरिड़ का शीरा बचा होता है वो भी हमने उसी पानी के अंदर मिला दिया है। अब उसके अंदर हम चीनी मिला रहे हैं। चीनी हल हो गई है। अब इसके अंदर हम मुरब्बा जात डाल रहे हैं। देख रहे हो चीनी बिल्कुल हल हो चुकी है। अब इसको हल करना है। ये 5 मिनट के अंदर हल हो जाएगा। जवार शाही तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हम अब टाटरी सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं। इसके अंदर जो है ना वो प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट यानी सातलोबान नहीं डाला जाता। पुराने हुक्मा का ये तजर्बा है। मैंने इस तजर्बे को दोबारा ख़ुद भी किया है। सन 2019 के अंदर जो जवार शाही बनाई थी उससे चंद डबियाँ मैंने रख दी थी। अब इस साल 2023 के अंदर 5 साल के बाद वो उसी तरह ठीक रखी हुई थी। तो मैं उन पुराने हुक्मा को सलाम करता हूँ जिन्होंने ये तजर्बा किया था कि इसके अंदर मतलब है इसको महफूज रखने के लिए
प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता, सिर्फ टाटरी से काम हो जाता है। कुदरती तौर के अंदर मुरब्बा हरेड़, मुरब्बा आंवला और धनिया, छोटी इलायची के अंदर अल्लाह ने वो खासियत रखी है कि वो ख़राब नहीं होते, उनके अंदर जाला भी नहीं होता, वो खट्टे भी नहीं होते। लेकिन उसको बनाए इंसान सही तरीके से, मेहनत से, जिस तरह बनाने का तरीका है हमने सारा आपको सिखा दिया। ये 8 किलो चीनी थी, इसके अंदर हम 8 ग्राम ये टाटरी डाल रहे हैं। 1 किलो चीनी के अंदर 1 ग्राम, ये 8 किलो चीनी थी इसके अंदर, इसीलिए हमने 8 ग्राम टाटरी डाली है। अब ये तैयार हो चुका है। ये इसी तरह 30 मिनट तक आप देखते रहे, इसको उबाला आता रहा। जब मुरब्बा जात इसके अंदर हल हो गए, हल होने के बाद ये 30 मिनट तक इसी तरह उबलता रहा। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब जो है ना, इसकी हम आग बंद कर देंगे। टाटरी के बाद 5 मिनट तक सिर्फ इसको रखेंगे, उसके बाद फिर इसकी आग बंद कर देंगे। फिर जब ये ठंडा होगा, फिर इसके अंदर छोटी इलायची और धनिया का सफ़ूर डालेंगे। जवार शाही में हम जो है ना, धनिया और इलायची के लिए, जवार शाही के लिए सफ़ूर कर रहे हैं। धनिया का जो वज़न है वो ऐसे समझे 1 पाव 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम। और इलायची खुद जो छोटी इलायची है ये 70 ग्राम, यानी 70 ग्राम। ये जो हम वज़न बनाए उसके लिए अब इसका हम सफ़ूर बनाएंगे। धनिया और छोटी इलायची का सूप बन गया। अब जवार शाही के अंदर इसको मिला रहे हैं, क्योंकि अब जवार शाही नीम गर्म है, कुछ ठंडी है लेकिन कुछ है गर्म। नीम गर्म समझो, बेहतर तो है कि नीम गर्म में मिलाना चाहिए। फुल गर्म भी ना मिलाएं और जब ठंडी हो जाए उस टाइम भी ना मिलाएं। नीम गर्म हो उसमें मिलाना अच्छा होता है। खुशबू है इलायची की, धनिया की, आंवला और हरीड़ की जो खुशबू होती है वो और ही भीनी भीनी है। तो जब ये मिल जाती है ना तो मज़ा है। इसीलिए तो ये जवार शाही मुफर्रह है, दिल को फराहत देती है। कमज़ोर मरीज़ जिनका दिल डूबा हुआ लेते हैं तो वो कहते हैं हमें मज़ा आ गया। गर्मी की वजह से दिल डूबा हुआ हो, लो ब्लड प्रेशर की वजह से दिल डूबा हुआ हो, ज़बरदस्त चीज़ है उनके लिए। जवार शाही हमने अपनी डब्बियों के अंदर भर लिया है, बड़ी डब्बी और छोटी डब्बी। अब इसका जो है ना मिकदार खुराक और आपको इसके फ़वाइद बताते हैं। इसकी मिकदार खुराक 5 ग्राम से 10 ग्राम तक है, यानी छोटी चमची या बड़ा चमचा सुबह निहार, मुँह, शाम या रात को ले सकते हैं। इसको वैसे भी ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। साथ अगर अर्क गुलाब हो तो ज़्यादा मुफीद है। इसके ऊपर आधा कप या चौथाई कप ऊपर अर्क गुलाब पीना है। इसके फ़वाइद गैस, तफहीर को रोकती है, इख्तिलाज कल्ब और घबराहट को दूर करती है। इमराज कल्ब में ये बहुत मुफीद है जिनका दिल कमज़ोर हो। बाकी जो है ना मैदा और आंतों की ताकत के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके और फ़वाइद मतलब में जो है ना हम इसको दूसरी इमराज में भी चलाते हैं, जैसे एच पेलोरी है, आम जिस्मानी कमज़ोरी है, मैदा की कमज़ोरी है, या जिनको बीमार होने के बाद कमज़ोरी होती है, जैसे यरकान हो गया है किसी को, या पुराना मलेरिया या टाइफाइड हो गया, लेकिन अब बीमारी तो ठीक हो गई है, कमज़ोरी है, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यरकान में तो वैसे भी इसको हम देते हैं। बाकी जिन औरतों को कसरत हैज़ होता है, ज़्यादा खून आता है, उनको भी इस्तेमाल कराते हैं। नक्सीर वालों को भी कराते हैं। धात, इतलाम, जरियान के अंदर, लिकोरिया के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि इनके अंदर मुरब्बा आंवला और मुरब्बा हरीड़ है ना जी, धनिया भी है। ये तमाम चीज़ें जो है ना सर्द खुश्क हैं, जो रतूबत के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा जो एलर्जी का हम इलाज करते हैं, दमा का करते हैं, उनको जिस तरह दूसरी दवाएं देते हैं, साथ जवार शाही भी देते हैं कि असर के टाइम या खाने के बाद इसकी आधी चमचे लें, क्योंकि दमा के अंदर बलगम ज़्यादा बनता है, रेशा बहता है, या हर वक्त जिनका
नाक बहता रहता है, शू शू लगी रहती है, जिनको दमी नज़ला होता है, दूसरी दवाइयों के साथ हम इसको भी देते हैं। इसका फ़ायदा वही है ना, इसका मिजाज सर्द खुश्क है, तो ये खुश्की पैदा करती है और सर्दी पैदा करती है, जिस वजह से वो मवाद पैदा होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मेरे भाई जिनको पुरानी तबखीर है किसी वजह से, उनके लिए भी अक्सर है, ये मुफर्रे भी है। बाज़ औक़ात मरीज़ को कमज़ोरी होती है, ऐसे घबराहट हो जाती है, अब वो कहते हैं हम क्या इस्तेमाल करें, कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई जूस भी नहीं है, कोई खाने की ऐसी चीज़ या सेब का दाना भी नहीं है, तो उनके लिए भी ये अक्सर है। उसी वक्त इसका आधा चमचा लें और उसी वक्त आप जो है ना फ़रत आपको आ जाएगी। इस तरह बात दिल के मरीज़ हैं, दिल की घबराहट बढ़ जाती है, डॉक्टर साहब उनको नहीं मिल रहे या डॉक्टर की लाइन लगी हुई, कई दफ़ा ऐसे हुआ है, तो मैं मरीजों को कहता हूँ बेशक आप डॉक्टरी इलाज कराएं, इस डब्बी को साथ रखें। अस्पताल में आप जाएंगे टेंशन हो जाएगी, तबखीर हो जाएगी, क्योंकि कोई ऐसी दवाई नहीं है, आप इसको ले लें। वो कहते हैं वाकई हकीम साहब पसीना भी खुश्क हो गया, तबीयत भी बशाश होगी, हम 2-3 घंटे तक बैठे रहे, हमें परवाह नहीं हुई, ज़बरदस्त ये हमारा नुस्खा है। तो इसीलिए मेरे भाई इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों के अंदर इंसान को गर्मी लग जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, यकान के अंदर भी प्यास लगती है, तो गर्मी के मरीजों को भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आधा चमचा जवार शाही, इसके ऊपर आप शरबत बिदूरी पी लें, शरबत बादाम पी लें, शरबत संदर पी लें या पानी पी लें। ये गर्मी का भी तोड़ है। गर्मियों में खासकर हाथ पाँव के अंदर जलन होती है, जिस्म के अंदर जलन होती है, आंखों के अंदर जलन होती है, गर्मी की वजह से सर के अंदर दर्द होती है, उसके लिए भी जवार शाही अक्सर है।